नमस्कार साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। ये एक अकेला वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट की लगभग 80% ज़रूरतों को पूरा कर देगा। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, एनएवी क्या है, ये कैसे बनती है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स भी हैं कि इस मतलब कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ठीक है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप उतने बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं जितना मार्केट आपको क्लेम कर रहा है या जितना आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोल रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारी जानकारी भी हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब ही है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया। वो आज हम लोग पहले वहीं से शुरू करते हैं और उस चीज़ को आप जान लीजिए, दैट विल बी एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर यू, दैट आई एम श्योर। तो 3 सिचुएशन है कि मान लीजिए एक बंदा है श्याम, वो क्या करता है 30 साल में उसकी नौकरी लगती है और वो 60 साल जब रिटायर होता है तो हर महीने वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। एक बंदा है राम, जो 20 साल से 30 साल तक, यानी कि जब वो 20 साल का होता है और 30 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और फिर एक बंदा है जो अपने बेटे के लिए जब वो पैदा होता है वहाँ से लेके 10 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करता है लगातार, ठीक है। तो इन तीनों में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया रिटर्न कौन जनरेट करेगा। अब पहली पॉइंट कि श्याम जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 30 साल तक, तो ये हमने आपके लिए प्रोजेक्शन लिया हुआ है वेबसाइट से। आप स्मार्ट कैलकुलेटर करके है वेबसाइट, उसको गूगल पे डालेंगे तो मिल जाएगा। तो प्रोजेक्शन है 30 साल का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपये और वो 30 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है हर साल 50,000 रुपये साल के शुरुआत में। डिपॉजिट मेड एट व्हाट पॉइंट इन पीरियड बिगनिंग, साल के शुरुआत में वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, 50,000 रुपये से शुरू किया हुआ था। तो उसका जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितना है, 1.5 करोड़ रुपये, यानी कि जब 60 साल का वो रिटायरमेंट होगा उसका, तब वो 1.5 करोड़ रुपए उसको जनरेट होगा। और इसमें वो सारा कैलकुलेशन हम करेंगे कि कितना करा। और इंटरेस्ट रेट जो है ये कंपाउंड है, यानी कि 12% का कंपाउंड रेट है ये, ठीक है। अब राम की बात कर लेते हैं कि राम जो है वो 20 साल तक इन्वेस्ट करता है, 20 से 30 साल तक करता है 50,000 रुपये, ठीक है। और 10 साल तक करता है। 10 साल बाद उसका जो इन्वेस्टमेंट निकल के आता है वो होता है 11,38,000 रुपये। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि वो 11,38,000 रुपये वो एक बार यानी कि लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करता है, यानी कि 10 साल उसने इन्वेस्ट किया और फिर 10 साल में जो पैसा जनरेट हुआ उस पैसों को उठा के उसने एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, कि अब वो और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आप देखिए 11,38,000 रुपये उसने इन्वेस्ट करा 30 साल तक के लिए, यानी कि अब 30 साल का है और जब वो 60 साल का होगा तब तक वो कोई एडिशनल पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहा है और इसी पैसे पे वो 12% कंपाउंड एनुअल रिटर्न चाह रहा है। तो उसका जो वैल्यू है वो कितना बन रहा है, 3,40,00,000। और ये जो मोहन है जिसके पिता ने इसके लिए करा इन्वेस्टमेंट शुरुआत के 10 साल तक, तो वो तो वही रिटर्न निकल के आएगा 11,38,000 रुपये। कैसे? क्योंकि 50,000 रुपये उसने फर्स्ट से लेकर 10th तक किया। अब ये जो 11,38,000 रुपये हैं वो जब 10 साल का हुआ तो वो 11,38,000 रुपये अगले 50 साल के लिए लमसम अमाउंट इन्वेस्ट है, यानी कि अमाउंट कितना है 11,38,000 रुपये, लेकिन इस समय कितना है 50 साल। तो ये आता है। तो कंपैरिजन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए श्याम ने क्या किया, 30 साल से 60 साल तक, यानी कि हर साल वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका 15,50,000 रुपये और उसका जो रिटायर होता है 60 साल पे तो उसको 1.5 करोड़ रुपए मिलता है। राम जिसने 20 से 30 साल सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करा 5,50,000 रुपये और फिर वो जो इन्वेस्टमेंट था वो उसका जो लमसम अमाउंट था 11,38,000 रुपये, उसने 30 साल अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया, वो बना जाके 3.40, यानी कि जब वो 60 साल का होगा तो उसको रिटर्न मिलेगा इतना।
और जो मोहन है, जो उसने शुरुआत के 10 साल तक, मतलब कि कोई मान लीजिए आपका कोई छोटा बच्चा है, तो आप फर्स्ट से लेकर 10th तक उसके लिए हर साल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, और उस पैसे को आप 10वें साल में, जो वो लमसम अमाउंट हो, उसको उठा के आप अगले 50 साल के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उसका बनता है 32 CR। आप समझ लीजिए कि थोड़ा ही पैसा है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी होता है इन्वेस्टिंग की दुनिया में, वो होता है समय। और समय ना सिर्फ इन्वेस्टिंग की दुनिया में, ट्रेडिंग में, हमारे जीवन के अंदर में लाइफ का सबसे जो क्रूशियल एलिमेंट है वो टाइम होता है, और हम लोग अक्सर समय पे ध्यान नहीं देते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे काम करता है, और हमें किस म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के स्क्रीनर के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और एक और सीरीज, ये पूरी सीरीज के अंदर में हम लोग 3-4 वीडियो की सीरीज में हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सारी की सारी डाल देंगे। आप लोग इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।